आसिम मुनीर का सर काट के लाओ इंडिया, मैं अपनी सारी जिंदगी की कमाई दे दूंगा, फिर चाहे मुझे दोबारा ग्राउंड जीरो से शुरू करना पड़े। पाकिस्तानी पंजाबी फौज की लाशें जब पहुंचेंगी इनके गांव में, तब इनको पता लगेगा ये जो लंबी लंबी बड़के मारते हैं नाविका। भारत का एक शख्स यहां बर्दाश्त नहीं करेगा। मुनीर को नहीं बचा पाओगे क्या? उस आदमी को ठीक है, आसिम मुनीर को सुअर की खाल में उसको उड़ा के उसको नचवाया नहीं, नोएडा में मेरा नाम नहीं। तुम लोग क्या बात करते हो, झूठ बोलते हो। मुसलमान मुल्क तुम्हारे मुंह पे नहीं थूकते। मुसलमान मुल्क, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया जहां पे मक्का और मदीना है, उसने बोला कि नहीं देना इनको वीजा। चोर के बच्चे हैं ये, जहां जाते हैं जेब कतरी करते हैं, जहां जाते हैं भीख मांगते हैं। मना कर दिया सऊदी अरेबिया ने, मना कर दिया कतर ने, मना कर दिया यूएई ने, मना कर दिया। इसके गर्दाना सबसे पहले इसको उठा के लाना, इसको उल्टा टांगो, ये बहुत चेंचे कर रहा है यहाँ पे। नहीं, क्या गारंटी है कि ये शो खत्म होगा उसके बाद ये सुरक्षित महसूस करेगा? नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक नई धमाकेदार डिबेट वीडियो में। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो में मेजर गौरव आर्या और बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी ने पहलगाम में हुए हमले को लेकर पाकिस्तान के नेताओं को बहुत ही बुरी तरह धोया, जो कि देखने लायक है। हमारी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें। तो चलिए आज की धमाकेदार डिबेट वीडियो को शुरू करते हैं। नाविका जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी ऑन योर शो। मैं आपको बता देता हूं कि पाकिस्तानी खुद डरे हुए हैं और अब मैं प्रूव करके बताऊंगा क्यों डरे हैं। पाकिस्तान में ट्विटर काम नहीं करता, लेकिन कुछ ट्विटर हैंडल्स काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, कुछ और सारे के सारे न्यूक्लियर की बात कर रहे हैं। पाकिस्तानियों का फेवरेट स्पोर्ट है कि आओ चलो न्यूक्लियर खेलते हैं। हर चीज में न्यूक्लियर आर्म्ड। रमीज राजा कमेंट्री देता है, 4-5 साल पहले की बात है, वो कहता है दिस इज अ मैच बिटवीन 2 न्यूक्लियर आर्म्ड नेबर्स। ये इनका हाल है। ये पाकिस्तानी क्यों न्यूक्लियर की बात करते हैं? क्योंकि इनको पता है कि भारत हमला करने वाला है और इनको पता है कि न्यूक्लियर करेंगे तो 4 लोग आके बीच में बचाव करवा देंगे हमारा। हम कोई आपको प्रूफ देने में इंटरेस्टेड नहीं है। हमने 26/11 का प्रूफ दिया था, आपके जज ने बोला दिस इज लिटरेचर, उसने कूड़ेदान में फेंक दी प्रूफ। हमने पाकिस्तान को कूड़ेदान में फेंक दिया। देखिए, बात सिंपल सी है भाई साहब, मैं आपको समझा देता हूं। सिंपल सी बात है, यहां पे आपका मुकदमा हुआ है, मोदी जी ने फैसला दे दिया है। वो फैसला, उस फैसले को इंप्लीमेंट करना इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का काम है, वो हम कर देंगे। ये बहस क्यों कर रहे हैं? नहीं होने वाला। ये सारा मामला एक तरफा है। आपने जो करना था पहलगाम में आपने कर दिया, ठीक है साहब। जिंदगी है, क्रिकेट का गेम है, सबकी बैटिंग आती है। अब हमारी बैटिंग है, कोई बात नहीं। देखिए, होगा, मार पड़ेगी आप लोगों को, तबीयत से मार पड़ेगी। ये जो अज्ञातों की बात करते हैं ना कि अज्ञात हैं, अननोन गनमैन जो पाकिस्तान में, मैं इनसे कहना चाहता हूं ये आसिम मुनीर का सर काट के लाओ मेरे पास। मेरी जितनी जिंदगी की कमाई है ना, मैं देने को तैयार हूं। आज नाविका कुमार की शो पे कह रहा हूं, जिंदगी की जितनी कमाई है, आसिम मुनीर का सर काट के लाओ इंडिया, मैं अपनी सारी जिंदगी की कमाई दे दूंगा, फिर चाहे मुझे दोबारा ग्राउंड जीरो से शुरू करना पड़े। हम लोगों ने जो गलती करी, एक ही गलती करी, हमने एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस करे। पाकिस्तानी पंजाबी फौज की लाशें जब पहुंचेंगी इनके गांव में, तब इनको पता लगेगा ये जो लंबी लंबी बड़के मारते हैं। नाविका, मैं आपको बात बताता हूं छोटी सी बात। सिर्फ 1971 के सरेंडर की नहीं है बात, जनरल बाजवा की भी है, जिसने बोला कि टैंक में तेल के लिए पैसे नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला। और यही चीज रिपीट करी हामिद मीर ने सबके सामने, जो आपका बहुत बड़ा एक जर्नलिस्ट है। यू कैन नॉट फाइट अगेंस्ट इंडिया। ये एक तरफा मार है, ये एक तरफा मार है और ये होने वाली है। देश का मूड बहुत खराब है। आप लोग जो भी दलीलें दें, बेकार की चीज है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि आप क्यों बेइज्जत होने आए हैं इस प्रोग्राम में, क्योंकि वो होने वाला है। फिर आपका मुल्क भी बेइज्जत होगा, ये सब होने वाला है। एंड आई एम टेलिंग यू, आसिम मुनीर एंड एवरीबॉडी, आपका बलोचिस्तान जलने वाला है। जाफर एक्सप्रेस को छोड़ दो, अभी इंडिया पड़ा नहीं है बलोचिस्तान में। जो आप लोग तोहमत लगाते हैं कि भारत ने ये करा, भारत ने क्या करा? भारत के पास इतना पैसा है कि ब्लैंक चेक काट के अगर बलोचिस्तान को दे देना, कल आधी दुनिया एक्सेप्ट कर ले कि बलोचिस्तान इज यही तो इनको तकलीफ है निसार चीमा साहब। ये कश्मीर हंसता बसता पच नहीं रहा था ना पाकिस्तान को। अब मैं पूछना चाहती हूँ, खाने को तो है नहीं, आटा मिलता नहीं, पानी है नहीं, बिजली आती नहीं, वहां पर जिस तरह की गुर्बत है, आपकी इस वक्त औकात भी है कि न्यूक्लियर बॉम्ब से किसी को डरा सके और कोई डर जाए उससे? बात यह है कि देखें, पूरी दुनिया को पता है कि कश्मीर पे आपका कब्जा गासबाना है, गैर कानूनी है, जालिमाना है। 1 लाख कश्मीरी जो है फ्रीडम स्ट्रगल में अपनी जानें जो है वो गंवा चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। 15,000 से ज्यादा ख्वातीन जो हैं
जो आपकी आर्म फोर्सेज हैं उनके हाथों गैंग रेप का विक्टिम हो चुकी हैं। ये आदमी झूठ बोल रहा है, ये बैरिस्टर नहीं है, ये आदमी चोर है, 13,000 से ये आदमी जेब कतरा है, मोबाइल छीनता है, लाहौर की सड़कों पे ये आदमी झूठ बोल बेबुनियादी रहा बातें है। बोलना बंद कीजिए। अरे आपका ये- झूठ एक चलने मिनट, वाला नहीं है, आपका मैं- झूठ चलने वाला ये- नहीं है। सुनो, भारत का एक शख्स यहाँ बर्दाश्त नहीं मैं- करेगा। सिर्फ मुनीर को नहीं बचा पाओगे ये कह के। उस आदमी को ठीक है, आसिम मुनीर को सुअर की खाल में उसको उड़ा के उसको नचवाया नहीं, नोएडा में, मेरा नाम नहीं। तुम लोग क्या बात करते हो, झूठ बोलते हो। मुसलमान मुल्क तुम्हारे मुंह पे नहीं थूकते। मुसलमान मुल्क, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया जहां पे मक्का और मदीना है, उसने बोला कि नहीं देना इनको वीजा। चोर के बच्चे हैं ये, जहां जाते हैं जेब कतरी करते हैं, जहां जाते हैं भीख मांगते हैं। मना कर दिया, सऊदी अरेबिया ने मना कर दिया, कतर ने मना कर दिया, यूएई ने मना कर दिया, यूएई ने मना कर दिया। फिर ये गए अपने भाई भिखारी के पास, बांग्लादेश के पास, कि यार सुनो, तुम कुछ हमें दे नहीं सकते, कम से कम कश्मीर का नाम तो ले लो। उसने बोला कि कश्मीर को मारो गोली, सबसे पहले तुम $4.5 अरब तो दो हमें। और यहाँ पे बैरिस्टर आया, पता नहीं कौन से स्कूल से पढ़ा बैरिस्टर है ये। तो ये हम मैं आज रिक्वेस्ट कर रहा हूं मजीद ब्रिगेड को, बीएलए को, इसके यहां जाना, ये बैरिस्टर के यहां, इसका एड्रेस मैं देता हूं, मजीद ब्रिगेड को इसके घर जाना, इसके घर जाना, सबसे पहले इसको उठा के लाना, इसको उल्टा टांगो, ये बहुत चेंचे कर रहा है यहाँ पे। नहीं, क्या इस तरह गारंटी की है बात। कि ये शो खत्म होगा उसके बाद ये सुरक्षित महसूस करेगा? मैं ये नहीं, ये जिस तरह का झूठ भारत के बारे में फैलाते हैं, यही तो इनके अंदर जो नफरत है ये दिखाती है। इसकी We बुकिंग- condemn everything। इसकी बुकिंग आपकी करवाओ जाफर condemn को एक्सप्रेस में। जूते की नोक पे ना ले। इसकी बुकिंग करवाओ जाफर एक्सप्रेस में, जाफर एक्सप्रेस में बुकिंग। नाविका, इनका प्रधानमंत्री जाता है, उसकी पतलून खोली जाती है, अमेरिकन एयरपोर्ट पे चेक करा जाता है। आज का प्रधानमंत्री जाता है, उसको कोई पानी नहीं पूछता। बात यह है कि 40,000 पाकिस्तानियों को निकाल दिया जाता है कि तुम भी भिखारी हो। ये पूरी कौम 25 करोड़ भिखारी है, ऊपर से नीचे। इनका प्रधानमंत्री भी भिखारी है और जो इनका कॉमन मैन है वो भी भिखारी है। लूट के अपने देश को खा गए हैं। नॉट ओनली दैट, ये सिर्फ लूट के नहीं खाया इन लोगों ने ऐसा काम करा है आज की तारीख में। कश्मीर में इन्होंने आतंकवाद करा, कश्मीर में इन्होंने लोगों को मरवाया, फिर ये सबसे भीख मांगते हैं, यार कश्मीर के बारे में एक बयान दे दो, कश्मीर के बारे में एक बयान दे दो। सब लोगों ने बोला कोने में चलो भैया, कोने में चलो, समय नहीं है, रेजगारी नहीं है, चिल्लर नहीं है, आगे बढ़ो। ऐसे लोग ट्रीट करते हैं। मुस्लिम देश इनसे हाथ जोड़ के कहते हैं भाई तुम मत आना। फिर भिखारी पहुंच जाते हैं कि हज के लिए आ रहे हैं, उम्रे के लिए आ रहे हैं। असली बात है, कोई हज उम्रे के लिए नहीं आ रहा। शहबाज शरीफ वो जाता है भीख मांगने के लिए। के जो फ्रीडम फाइटर्स हैं वो बेगुनाह लोगों पे हथियार नहीं उठाते। वो तो ये जो इंडियन ऑक्यूपेशन फोर्सेज है उनके खिलाफ हथियार उठाते हैं। वो जो है बेगुनाह लोगों को इस तरह नहीं मारते जिस तरह यहाँ मारा गया है। ये पाकिस्तानी आतंकवादियों को और उनके परस्त लोगों को यहाँ पे ना जवाब दूंगा, पर मैं ये कहना चाहता हूं, दिन गिन लो। आज पता नहीं कल सुबह जो है तुम्हारे घर के बाहर तुम सुरक्षित महसूस करो या ना करो। अगर आतंकवादी को रावलपिंडी में छुपाया है उसको उखाड़ के फेंकेंगे, लाहौर में छुपाया है उसको उखाड़ फेंकेंगे, और अगर मुनीर ने उसको जीएचक्यू में छुपाया उखाड़ के फेंकेंगे। तुम जगुलर वेन की बात करते हो, तुम्हारे पाकिस्तान के आतंकवादियों की जगुलर वेन जिसके हाथ में ना मुनीर की, अब उसको जवाब देंगे हम। हमें तुमको ना जस्टिफाई करना है ना तुम्हें सबूत देने, वो दौर चला चुका है नविका जी। और ये पाकिस्तान सिर्फ दो चीजों के लिए जाना जाता है, गधों के लिए और आतंकवादियों के लिए। इनकी हालत पिछली बार क्या हो गई थी, ये इनका अयाज सदीक जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन था क्या कह रहा था पार्लियामेंट के अंदर, इनके की हालत खराब हो चुकी थी। इनके फॉरेन मिनिस्टर जो है वो हाथ जोड़ के कह रहा था कि रिहा कर दो अभिनंदन को वरना हिंदुस्तान जो है वो मिसाइल स्ट्राइक कर देगा। तो आज इनकी हालत खराब है, पूरी दुनिया इनके खिलाफ है। और तुमको पता नहीं तुमको क्या हिट करने वाला है। एक समय था जब ये मुशर्रफ क्या करता था बलूचिस्तान वालों को कि वी विल हिट यू एंड यू विल नो व्हाट हैज हिट यू। मैं इनको कहना चाहता हूं तुम्हारे आतंकवादियों के ऊपर और तुम्हारे आकाओं के ऊपर जिस तरीके से तुम्हारी वो जमीन है ना आतंकवादियों की, जब वो मिट्टी में मिलेगी ना तुम्हें पता चलेगा पर जरूर दुनिया को पता चलेगा। इतनी गारंटी मैं आज आपके शो पे देना चाहता हूं। देखिए, जो पाकिस्तान को मिट्टी में दफन करने की बातें कर रहे हैं, मैं इनको ये जरूर कहूंगा कि दुश्मन के कदम आए अगर पाक वतन में, दुश्मन के कदम आए अगर पाक वतन में, हम इनको सुला देंगे मट्टी के कफन में। अगर कोई हमको की जन्नत में रहता है और ये तस्वुर करता है, ये गुमान करता है पुलवामा के बाद तुम्हारी हालत देखी थी ना, बालाकोट में क्या हुआ था, उसकी आवाज में वो बात करेगा। सर्जिकल स्ट्राइक में देखा था क्या हालत हुई थी, इनकी बात में कारगिल में देखे थे कैसे कांपे थे। अरे ये नरेंद्र मोदी जी का भारत है, मिट्टी में भी मिलाएगा, गधों को भी जवाब देगा, तुम्हारे आतंकवादियों को भी जवाब देगा। तुम तो ये देखो कि आसिफ मुनीर सुरक्षित है कि नहीं। ये जब शो खत्म होगा ना उसके बाद पता करना कि आसिफ मुनीर सुरक्षित है कि नहीं, हाफिज सईद सुरक्षित है कि नहीं। अब तुम देखोगे हिंदुस्तान का जब सुदर्शन चक्र चलेगा, अभी पानी रोकना शुरू हो चुका है, सोचो क्या होगा तुम्हारा। गौरव आर्या, एक मिनट,